तेवर न्यूज़ में एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, जेडीयू के वरिष्ठ लीडर और समाज सेवी। शाहिद साहब, ये बताइए कि अभी जो वक्फ बिल पर हंगामा हो रहा है चारों तरफ और संभवतः कल या परसों ये बिल पेश किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे तंजीमों से भी, हुकूमत वक्त से भी, पार्टी से भी कि ज़मीन 80% जो ज़मीन बिक चुकी है, सर्वे हो चुका है। सर्वे किसने किया है? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने किया है और ये भी फिर गवर्नमेंट का होगा। तो अब उस ज़मीन को कैसे वैकेट किया जाएगा? जो वक्त की ज़मीन है, डीड के मुताबिक ज़मीन है, उसको फॉलो नहीं किया गया और ज़मीन ख़त्म है। इसके लिए ना हमारी तंजीम इस पर ध्यान दे रही है, और तंजीम अगर ध्यान दे तो ध्यान दे देना चाहिए कि भाई वक्त की ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हैं। लेकिन आज तक हमने नहीं पढ़ा कि कहीं से किसी ने रोका हो। तो अब ये सोचना चाहिए उन लोगों को, तंजीम के, जो ज़मीन बिक चुकी है उसकी रिकवरी कैसे हो, उसकी किस कानून से आप उससे बरी कीजिएगा। ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, 10 साल लग जाएगा, क्या कीजिएगा? अगर आप जानते हैं वक्फ डीड के मुताबिक फॉलो करना है कि अक्षर स, तो ऐसा कानून बनाए कि दिन देर फ्री हो जाए, तब ना मिले। तो 10 साल सिविल कोर्ट में चलेगा तो कौन देखता है? अब कौन तोड़वाएगा? बिक गया, जाके उस वक्फ डीड को कौन तोड़वाएगा? लड़ता ही रहेगा। तो 80% निकली हुई है, ये समस्या है। कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है, बाबाइला सबको सब सेकुलर है, उसको पावर है अपना करना, आवाज़ उठाना। लेकिन ये प्रजातंत्र भी तो है। हाउस में तो भाई माइट इज राइट है, वहाँ जिसका बहुमत होगा उसी का होगा। बिहार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत विकास किया बिहार में। इसके बावजूद अभी भी मजदूरों का पलायन जो है वो रुक नहीं रहा है। तो ये मजदूरों का पलायन कैसे रुकेगा? देखिए, जहाँ तक काम का सवाल है उसमें तो कोई अनपैरेलल काम हुआ है। फारसी में कहते हैं या रांची बयान, जो जाहिर है उसको हम क्या बार बार बयान करेंगे। सड़क पर खड्डा था कि खड्डा की सड़क, पानी से दूर तक वास्ता नहीं, बिजली से वास्ता नहीं, पुल तार पर कपड़ा सूखता था, कोई डर ही नहीं था कि करंट आ जाएगा, गांव जल जाएगा। आज वही कहा हमने कि जो जाहिर है, क्या बोल रहे हैं उसको बार बार, जग जाहिर है। अब रहा कि जहाँ तक विरोधी का सवाल है, उनको कुछ नज़र नहीं आता है। बार बार हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी कहते हैं भाई आँख बनवा लीजिए, तो सब नज़र आने लगा। आप 3 घंटा में समस्तीपुर चले जाते हैं, पटना से 2 घंटा में, वो आपको अच्छा लग रहा है। शाय शाय जहाँ जाना है चले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं, दूसरे चिंता पहुँच रहे हैं, ज़्यादा कवर कर रहे हैं आप, फ्लाइट से हेलीकॉप्टर से ज़्यादा कवर कर रहे हैं आप। तो वो सब उनको एकदम नज़र नहीं आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि हम रोड़े वाली ज़मीन पर चल रहे हैं, जो 2005 के पहले राजद के समय के थे। तो उनके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है कि पॉजिटिव थिंकिंग विरोधी के पास है ही नहीं। नीतीश कुमार के काम बोलता है, काम करेंगे, रहेंगे। नीतीश कुमार जब जिस दिन चाहेंगे कि मुझे सीएम नहीं बनना है, उसी दिन सीएम नहीं बनेंगे। वो किसी के चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है। कहा जाता है कि नंबर से होता है, तो 45 से नंबर एमएलए, दूसरों का 80-82 रहता है, तो बन जाए कोई। क्यों नहीं बनता है? ये सोचते क्यों चाहिए? विरोधी सोच रहा है। काम है, जनता ला रही है, जनता। अब जहाँ तक पलायन का सवाल है, आज आप सड़क पर चल रहे हैं, आप ज़रा सा 1 मिनट रेलवे लाइन पर खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि टेम्पो और ऑटो छा गया। ये साबित करता है पलायन बहुत ज़बरदस्त रुका है। दूसरा पॉइंट, आप 9 बजे के वक्त 1000 रुपया हम देंगे, चलो ऐसा मेरा काम कर दो, नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई ला दे एक आदमी। पलायन रुका है। अगर आप महंगाई है, विरोधी बोलते हैं, तो आप समस्तीपुर से इल्मास नगर चले जाइए, शायद ही जगह खत्म खाली बची हुई हो। क्या है बची हुई? क्या? खेती नहीं हो रही। दुकान, तो दुकान खुलने का क्या, हर साल क्या करता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, इसलिए दुकान यहाँ से वहाँ तक खुल गई है। तो पलायन का सवाल। और जहाँ तक पलायन, इतना बर्बाद किया 2005 के पहले की सरकार ने, कोई शब्द बचा नहीं है जो लोगों ने नहीं कहा, उस बात को हम क्यों रिपीट करें। इतना कर दिया, इतना भयभीत कर दिया कि सारी बात हो भी जाती है। आना तो उनको है, हम सारा कंसिडरेशन बिहार सरकार दे रही है, हर चीज़ की गारंटी ले चुकी है, बहुत सी फाइनल हो चुका है।
इलेक्शन का नज़दीक आता है तो ठिठकते हैं लोग, कहीं कहीं, तब तो बर्बाद हो जाएंगे हम। बहुत लोग बर्बाद हो गए। उस आतंक 5 के राज में कितने बिजनेसमैन छोड़ छाड़ के चले गए, बेच के चले गए होने पौने। तो एक मत जो भय बनता है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन बहुत भयभीत होते हैं कि हम इस्टेब्लिश करके ले आवे और उजड़ गए तब। पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद। तो क्या भविष्य में ये परिवारवाद के मोह माया से राजद कभी निकल पाएगा? किसी कीमत पर नहीं, अटूट हो चुका है वो जो परिवारवाद अटूट है। पार्टी ही राजद है, राजद पार्टी है, पार्टी राजद है। लालू यादव पार्टी है, राजद पार्टी है, वो भी अपने राजद है। तो इतना अटूट हो चुका है पार्टी का आपस में एकदम कि निकलने का क्या सवाल है। बढ़ता जा रहा है, एक बेटी हुई, वो बेटी हुई। अब मालूम हुआ कि साहब जो विरोधी दल के नेता हैं उनकी साली भी उम्मीदवार हो रही है। तो बढ़ रहा है परिवारवाद के, घट रहा है। 2 बेटी तो मैदान में आ ही गई, 2 बेटा भी आ गया, 2 बेटा भी आ गया, अब साली आ रही। इससे आप समझिए, आपके सवाल का जवाब एक ही मिल गया 2 मिनट में कि अब उनकी साली भी आ रही है। कुछ दिन के बाद अलग सुनिएगा, कुछ सरोज का सुनिएगा। ये सब चल रहा है, इसलिए सवाल पैदा नहीं होता है और यादव रिएक्ट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 8 सीट राजद ने मुसलमान को दिया, 8 सीट चली गई एनडीए को। क्यों? समीकरण टूट गया। समीकरण को छिपाने के लिए आलोक मेहता कहाँ क्यों नहीं जीतते हैं? यादव के अपने नेता तो जीते, यादव के नेता तो फातमी साहब जीत जाते, अब यादव के नेता तो जीत जाते सिवा इत्यादि इत्यादि बहुत सारा है। तो इंडिया चला गया, मुस्लिम का हंगामा है, पेपर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि यादव ने वोट नहीं दिया, यादव ने वोट दिया। उस पर लालू यादव चुप है, लालू जी गए, तेजस्वी गए, अब बेटी में दौड़ रहे हैं। यादव तो खुद रिएक्ट हुआ। अगर फेसबुक आप देखते होंगे, फेसबुक में आगरा विरोध हो रहा है, तेल पिलाने से होगा। चरवाहा विद्यालय कैटो को पढ़ा दिया, वहां से पढ़ के चरवाहा विद्यालय से कैटो ग्रेजुएट हो गया, कौन IAS IPS हो गया। तो वोट लेने के लिए, ग्वाला को उभारने के लिए सारा वो काम करते रहे, लेकिन अब वो ग्वाला वो नहीं है जो समझ रहे हैं। अगर समझते, यादव अटूट होता है उनके साथ, तो नित्यानंद नहीं जीतते, आलोक मेहता जीतते, फातमी साहब नहीं जीतते, वहाँ का अशोक यादव नहीं जीता, सिवान में नहीं जीता हुआ स्पीकर, एक्स स्पीकर। सो मेनी एग्जाम्पल है। अब गौर कीजिए कि 8 सीट आप दे दिया, आपको मुसलमान वोट दे रहा है और आप वोट नहीं दे रहे हैं, मैं समीकरण को तोड़ रहे हैं और आप बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं यादव को,